नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि परचेज ऑर्डर क्या होता है और परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है आज के इस वीडियो में। उसके बाद में हम जानेंगे कि रिसिप्ट नोट क्या होता है और रिसिप्ट नोट की एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद में हम जानेंगे कि परचेज की एंट्री कैसे की जाती है। फिर हम सीखेंगे कि रिजेक्शन आउट क्या होता है और रिजेक्शन आउट की एंट्री कैसे की जाती है। उसके बाद में पेमेंट वाउचर की एंट्री करना सीखेंगे। मतलब कि आज के इस वीडियो के अंदर हम परचेज ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आपको इस वीडियो में मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। कंप्लीटली देखने के बाद में ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के कुछ समय बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली इस वाले मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेली का होम पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? अब हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर को पूरी तरीके से समझने वाले हैं। समझ गए फ्रेंड? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ परचेज ऑर्डर की। परचेज ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी हमें माल का ऑर्डर देना होता है तो एंट्री परचेज ऑर्डर के अंदर की जाती है। समझ गए फ्रेंड? परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में F9। जब भी हम कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करते हैं तो परचेज ऑर्डर ओपन हो जाता है। लेकिन ओपन करने से पहले इसको करना पड़ता है एक्टिवेट। और परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। देखो फ्रेंड, पहला तो हम यहाँ पे वाउचर में जाते हैं। परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम वाउचर में आते हैं। वाउचर में आने के बाद में या तो हम F10 प्रेस कर देते हैं या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, देख रहे हैं यहाँ पे अदर वाउचर। समझ गए? या हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोनों में सेम ही ऑप्शन आने वाला है हमारे सामने। समझ गए? अब ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इनएक्टिव, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर के नीचे हमें देखने को मिलेगा परचेज ऑर्डर। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F9। अगर हम कंट्रोल के साथ में F9 के ऊपर क्लिक करेंगे तो परचेज वाउचर हमारे सामने ओपन हो जाएगा और हम उसमें एंट्री कर पाएंगे। लेकिन एंट्री करने से पहले इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे यस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इस वाउचर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट नहीं करूंगा, यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैंने इसको एक्टिवेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको सेकंड तरीका और बताने वाला हूँ इसको एक्टिवेट करने का। समझ गए फ्रेंड? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे। परचेज वाउचर को एक्टिवेट करने का सेकंड तरीका है, सबसे पहले हमें अल्टर में जाना है। अल्टर में जाने के बाद में हमें यहाँ पे वाउचर टाइप में जाना है और वाउचर टाइप में जाने के बाद में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा परचेज ऑर्डर। समझ गए फ्रेंड? इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप। इस वाले ऑप्शन को हमें यस कर देना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करेंगे और फिर कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे तो परचेज ऑर्डर है जो यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। समझ गए फ्रेंड? अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे वाउचर में आते हैं। परचेज ऑर्डर की एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कंट्रोल के साथ में F9। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में F9 के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो ओपन हो चुका है। समझ गए फ्रेंड? अब हम यहाँ पे सबसे पहले माल का ऑर्डर देंगे। समझ गए फ्रेंड? हमें क्या चाहिए, उस माल का हम सबसे पहले ऑर्डर देने वाले हैं। तो ऑर्डर देने के लिए हमें करनी पड़ेगी परचेज ऑर्डर की एंट्री। समझ गए? तो इसलिए हमने कंट्रोल के साथ में F9 के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे परचेज ऑर्डर ओपन हो गया। अब हम परचेज ऑर्डर के अंदर यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री करने के लिए पार्टी अकाउंट नेम सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम डाल देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा राम का, तो मैंने यहाँ पे एक लेजर बना दिया राम का, जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जिसको मैं रखूंगा। इसका अंडर ग्रुप में यहाँ पे कर दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर। समझ गए फ्रेंड? इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस रखना है और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। समझ गए फ्रेंड? अब यहाँ पे फ्रेंड देखो पार्टी अकाउंट नेम के अंदर तो यहाँ पे राम आ गया जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर डिटेल, तो यहाँ पे सबसे पहले ये पूछ रहा है पेमेंट मेथड। यहाँ पे ये पेमेंट मोड पूछ रहा है फ्रेंड कि हम पेमेंट किस तरीके से करना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैश में पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कैश कर दूंगा।
इंटर के ऊपर कैश के अलावा अगर आपके पास में कैश ना हो तो आप दूसरे तरीके से पेमेंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास में कैश नहीं होगा तो हम यहाँ पे बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे अदर रेफरेंस के अंदर मैं यहाँ पे बैंक कर दूंगा, इंटर के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे डिलीवरी टाइम आ जाएगा फ्रेंड कि आपको कितने समय के अंदर डिलीवरी चाहिए। तो मेरे को चाहिए यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर, समझ गए। तो मैं यहाँ पे 30 डेज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे 30 डेज कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। इंटर के ऊपर क्लिक करके हमें यहाँ पे एड्रेस डालना है, जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे जयपुर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जयपुर डाल दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर डाल देता हूँ जो मेरे को याद रहे, जैसे कि मैंने राम 1 2 3 4 मैंने ऐसा ही यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दिया है, समझ गए फ्रेंड। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर, तो यहाँ पे परचेज का लेजर बना देना है। क्रिएट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज को हम किसके अंडर डाल देंगे, परचेज को डालेंगे परचेज अकाउंट के अंडर। अब यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे परचेज का लेजर आ गया, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो हम स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट में जाके एक यहाँ पे आइटम तैयार कर लेते हैं, समझ गए। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ऑर्डर देना है लैपटॉप का, तो मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो अंडर ग्रुप के अंदर मैं लैपटॉप्स कर दूंगा और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करके इसको प्राइमरी रहने दूंगा और इसको मैं यहाँ पे यस करके सेव कर दूंगा, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी के अंदर मैं HP कंपनी कर देता हूँ और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको प्राइमरी रहने दूंगा और इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट के अंदर मैं यहाँ पे NOS कर दूंगा। फॉर्मल नेम के अंदर मैं यहाँ पे नंबर्स कर दूंगा और इंटर के ऊपर क्लिक करके इसको भी यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो स्टॉक आइटम है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ये ड्यू ऑन के अंदर यहाँ पे डेट डाल देनी है। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है फ्रेंड, समझ गए। यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितने पीस का, मतलब कितने लैपटॉप का ऑर्डर देना चाहते हो। तो मेरे को यहाँ पे 100 लैपटॉप का ऑर्डर देना है। कितने लैपटॉप का, 100 लैपटॉप का। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे को रेट डाल देनी है कि एक लैपटॉप की कीमत कितनी है, मतलब कितने में आप खरीदना चाहते हो, कितने का ऑर्डर दे रहे हो। तो 100 लैपटॉप है जिसमें से पर लैपटॉप की वैल्यू है 10,000 रुपये। क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे 100 लैपटॉप आ गए। रेट यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने पर लैपटॉप की वैल्यू लगाई और टोटल अमाउंट यहाँ पे 100 लैपटॉप का आ चुका है। जैसे ही मैं इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। अब हमें क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। वापस से इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया, मतलब कि हमने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने की एंट्री कैसे की जाती है आपको समझ में आ गई कि फ्रेंड परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे दी जाती है। माल का ऑर्डर दिया है अभी तो हमने कि हमें 100 लैपटॉप चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। ऑर्डर की डिटेल कैसे चेक की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, इस वाले ऑप्शन के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको जाना है और नीचे ऑल ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाके आप ऑर्डर की डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हो, समझ गए फ्रेंड। ऑर्डर की डिटेल कैसे देखी जाती है वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तो हमने ऑर्डर दिया है, इसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट की। अब रिसिप्ट नोट क्या होता है, इसकी एंट्री क्यों की जाती है, इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, रिसिप्ट नोट का मतलब होता है जिस माल का हमने अभी ऑर्डर दिया है थोड़ी देर पहले, अगर वो माल हमें प्राप्त हो जाता है लेकिन माल का बिल प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम रिसिप्ट नोट की एंट्री करते हैं, समझ गए फ्रेंड। और इसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ में F9। रिसिप्ट नोट की एंट्री करने से पहले हमें इसको करना पड़ता है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं, समझ गए फ्रेंड। पहला तो हम वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पे F10 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे F10 प्रेस करने के बाद में ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है शो इनएक्टिव, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमें इन्वेंट्री वाउचर के नीचे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है रिसिप्ट नोट, समझ गए फ्रेंड, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F9, समझ गए फ्रेंड। या तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब सेकंड तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर के नीचे वाउचर टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमें कौन से वाउचर को एक्टिवेट करना है, रिसिप्ट नोट वाउचर को। तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर कहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, ये रहा रिसिप्ट नोट वाउचर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको
एक्टिवेट करने के लिए इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। यस करके हम इसको कर देंगे सेव। समझ गए। सेव करने के बाद में एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, वाउचर में। दो तरीका मैंने आपको बता दिया है, समझ गए फ्रेंड। अब हमें दोनों तरीकों से आप चाहो तो इस वाउचर को एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करने के बाद में हमें करनी पड़ेगी रिसिप्ट नोट की एंट्री कि माल हमें रिसीव हो चुका है। समझ गए फ्रेंड। अल्ट के साथ में F9 के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस नंबर। समझ गए फ्रेंड। और आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि रिसिप्ट नोट वाउचर की एंट्री क्यों करते हैं। जैसे ही हमने माल का ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद में हमारे पास में माल आ जाता है, रिसीव हो जाता है, तो हम एंट्री करते हैं रिसिप्ट नोट के अंदर। समझ गए फ्रेंड। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमें लगाना है। समझ गए। और ये रेफरेंस नंबर कहाँ से आता है वो मैं बताता हूँ। जो पार्टी हमें माल दे रही है वो पार्टी हमें रेफरेंस नंबर देगी। समझ गए फ्रेंड। जैसे कि जिस पार्टी से मैंने माल लिया वो पार्टी मेरे को रेफरेंस नंबर दे रही है, तो रेफरेंस नंबर क्या है, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया आपको समझाने के लिए। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेट डाल देनी है। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डाल देना है। समझ गए। तो यहाँ पे राम डाल देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। समझ गए। ऑर्डर नंबर यहाँ पे अपने आप आ गया ना फ्रेंड नीचे। जैसे ही हमने राम सन्ड्री क्रेडिटर डाला तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया अपने आप ही, राम 1 2 3 4 आ गया ना। तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे आ गया ना, केस में पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं अगर केस ना हो तो। यहाँ पे टाइमिंग भी दी हुई है कि 30 दिन के अंदर हमें माल चाहिए। समझ गए फ्रेंड। तो सब कुछ यहाँ पे आ गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज लेजर के अंदर परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ गई, हमें कुछ भी यहाँ पे फिल करना नहीं पड़ा। यहाँ पे लैपटॉप आ गया, 100 पीस का हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, 10,000 रुपये पर पीस की वैल्यू थी, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ ही गया। समझ गए फ्रेंड। तो इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर के अंदर हमें यहाँ पे 1 डाल देना है, ट्रैकिंग नंबर 1। और यहाँ पे ऑर्डर नंबर के अंदर आ गया राम 1 2 3 4 आ गया ना फ्रेंड। इंटर के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। फिर इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 एंट्री कर ली, पहले परचेज ऑर्डर की, उसके बाद में रिसिप्ट नोट की। दोनों एंट्रियाँ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे, यानी कि उस माल को हम खरीद लेंगे। समझ गए। तो परचेज की एंट्री तो नॉर्मल एंट्री आपको भी करना आता है, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। परचेज वाउचर के अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें F9 प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे F9 के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे परचेज वाउचर है जो ओपन हो गया। समझ गए फ्रेंड। परचेज वाउचर क्या होता है ये आपको पता ही है। जब भी हम माल चाहे केस में खरीदो, चाहे बैंक के थ्रू खरीदो या किसी से उधार में खरीदो, तो एंट्री F9 यानी परचेज वाउचर के अंदर हम करते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो परचेज वाउचर के अंदर अब हमें करना है एंट्री। तो सबसे पहले ऊपर पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री की, जिसके अंदर अगले ने हमें इनवॉइस नंबर दिया, वही इनवॉइस नंबर हमें यहाँ पे डालना है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 वही सेम इनवॉइस नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डेट डाल देनी है। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पे राम सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसिप्ट नोट का नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे 1 आ गया ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री की थी, आपको याद है ना, रिसिप्ट नोट की एंट्री थोड़ी देर पहले हमने की थी और वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर हमने 1 डाला था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। समझ गए। तो यहाँ पे इस 1 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम 1 को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट वगैरह सब आ जाएगी ऑटोमेटिक। एंड ऑफ लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जिस माल का ऑर्डर दिया था वो माल आपको डिलीवर हो गया है। उस माल की डिलीवरी किसने की, उस व्यक्ति का हमें यहाँ पे नाम डाल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राहुल शर्मा डाल दिया। इंटर। आप यहाँ पे डेट डालना चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है व्हीकल नंबर, यानी कि गाड़ी का नंबर बताओ। मैंने यहाँ पे गाड़ी का नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पार्टी की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे सप्लायर बिल फ्रॉम के अंदर तो राम आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर। मेलिंग नेम में भी सेम ही आ जाता है। एड्रेस यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ ही गया। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे परचेज लेजर के अंदर परचेज आ गया। इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। भाई जिस चीज़ का हमने ऑर्डर दिया था तो वो डिटेल हमने पहले ही भर के रखी है, तो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई। समझ गए फ्रेंड। तो सारी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे ना, वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करना है। 1-2 बार आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको परचेज ऑर्डर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा।
समझ गए फ्रेंड, इसका कंप्लीट प्रोसेस है ना परचेज ऑर्डर का, वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम के अंदर लैपटॉप आ गया, क्वांटिटी के अंदर 100 पीस आ गए, और यहाँ पे रेट 10,000 रुपये पर पीस की आ गई, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैकिंग नंबर, तो यहाँ पर भी हमें ट्रैकिंग नंबर 1 ही करना है। समझ गए। और यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रैकिंग नंबर 1 किया तो ये डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। इंटर के ऊपर अब हमें क्लिक करना है, यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। तो बिल पहले से बना हुआ है, मैं उसी बिल के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस कर दूंगा, और जो 1 2 3 4 वाला पहले बनाया हुआ है इसी बिल को मैं वापस से यूज करूंगा। समझ गए फ्रेंड। तो मैंने 1 2 3 4 ले लिया। यहाँ पे इंटर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे परचेज की एंट्री भी सक्सेसफुली हो चुकी है। समझ गए फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे टोटल 3 एंट्रियाँ कर ली। समझ गए। पहले हमने परचेज की एंट्री की जिसके अंदर हमने माल का ऑर्डर दिया, उसके बाद में हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री की जिसके अंदर हमें माल रिसीव हुआ, और तीसरी हमने परचेज की एंट्री की, केवल परचेज की, जिसके अंदर हमने उस माल को खरीद लिया। माल खरीदने के बाद में अब हम क्या करेंगे, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में देखो मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम चले जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे पेंडिंग बिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। समझ गए फ्रेंड। जब आप रिसिप्ट नोट की एंट्री करोगे ना, तब यहाँ पे बिल पेंडिंग में दिखाएगा, और जैसे ही आप परचेज की एंट्री करोगे यानी कि उस माल को खरीद लोगे, तो यहाँ पे जो पेंडिंग बिल है वो गायब हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड। यानी कि हमें माल प्राप्त हो जाता है लेकिन बिल प्राप्त नहीं होता। माल प्राप्त हो जाता है लेकिन बिल प्राप्त नहीं होता, तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट के अंदर एंट्री हो जाती है। समझ गए। और जब हम परचेज की एंट्री हम तब करते हैं जब हमें माल और बिल दोनों प्राप्त हो जाता है, तो हम परचेज की एंट्री कर लेते हैं, और यहाँ पे कोई भी बिल फिलहाल हमें नहीं दिखा रहा है। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो हमने माल खरीदा है, 100 लैपटॉप खरीदे हमने। कितने लैपटॉप? 100 लैपटॉप। अब मान के चलो कि 100 में से कुछ लैपटॉप मेरे को पसंद नहीं आए क्वालिटी के कारण, तो मेरे को करनी है रिजेक्शन आउट के अंदर एंट्री। किसके अंदर करनी है? रिजेक्शन आउट के अंदर। तो एंट्री करने के लिए वही सबसे पहले मैं वाउचर में जाऊंगा, और वाउचर में जाने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन आउट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। जब कंपनी के द्वारा खरीदे गए माल में से कंपनी को कुछ माल वापस रिटर्न करना हो, समझ गए, रिटर्न करना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर एंट्री रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर की जाती है। रिजेक्शन आउट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में F5। समझ गए फ्रेंड। तो रिजेक्शन आउट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के 2 अलग अलग तरीके, जो हर बार बताता हूँ वही सेम तरीके है फ्रेंड। तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं। F10 के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा शो इन एक्टिव का, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे की तरफ हमें आना है। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर के जस्ट नीचे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है रिजेक्शन आउट। इसके शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F5। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी बता देता हूँ। सबसे पहले बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में हम अल्टर में जाते हैं, और यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर के नीचे वाउचर टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के लिए रिजेक्शन आउट कहाँ गया हमें देखना पड़ेगा। ये रहा रिजेक्शन आउट। यहाँ पे रिजेक्शन आउट को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप। इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है, और कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो वाउचर एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें करनी पड़ेगी एंट्री। एंट्री करने के लिए हम वाउचर में जाते हैं, और रिजेक्शन आउट वाउचर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के साथ में F5। तो कंट्रोल के साथ में F5 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन आउट वाउचर है जो ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, रिजेक्शन आउट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे कि हमें रिजेक्ट कितने पीस करने हैं, मतलब कि कितने लैपटॉप हमें रिजेक्ट करने हैं जो हमें पसंद नहीं आए। समझ गए, क्वालिटी रीजन के कारण। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है, यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देना है। स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राम आ गया, सन्ड्री क्रेडिटर, इसको ही ले लेंगे। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो लैपटॉप 100 है ना, हमारे पास 100 लैपटॉप अवेलेबल है, तो इन लैपटॉप के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ट्रैकिंग नंबर है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर के अंदर हम 1 ही डाल देते हैं। ट्रैकिंग नंबर के अंदर हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पीस डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 पीस डाल दिए। मैंने यहाँ पे 10 पीस क्यों डाले? क्योंकि क्वालिटी के कारण मेरे को 10 लैपटॉप पसंद नहीं है जिनको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे 10 मैंने यहाँ पे पीस डाल दिए। समझ गए। इंटर के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 10,000 रुपये पर पीस की वैल्यू, इस आधार पे तो खरीदे थे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इंटर,
और ये एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। समझ गए फ्रेंड। अब देखना फ्रेंड थोड़ा गौर से, 10 पीस जैसे ही हमने रिजेक्ट किया तो रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज बिल पेंडिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो 10 पीस यहाँ पे माइनस हो चुके हैं। समझ गए फ्रेंड, 10 पीस यहाँ पे माइनस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से वापस से बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आउटस्टैंडिंग के अंदर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिसीवेबल के अंदर तो फ्रेंड कुछ भी हमें शो नहीं करेगा, समझ गए, लेकिन पेएबल के अंदर हमें यहाँ पे शो कर रहा है। समझ गए कि हमने पेमेंट ही नहीं किया। समझ गए, माल वगैरह तो हमने खरीद लिया, रिजेक्ट भी कर दिया, 10 पीस हमें पसंद नहीं आए, लेकिन हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो हमें करना पड़ेगा पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले मैं वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को एंट्री करनी है पेमेंट वाउचर की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F5 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिंगल एंट्री करूंगा। याद रखना है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट, किस में पेमेंट करना चाहते हो, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर कैश में तो कैश का लेजर बना हुआ है, बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेजर बना सकते हो अलग से बैंक का। फिलहाल मैं कैश में ही करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लिया, एंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे पार्टी का नाम डालना है, जैसे कि राम सन्ड्री क्रेडिटर मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे अमाउंट डालना है। समझ गए कि कितना पेमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया, 10 लाख रुपए ऑटोमेटिकली आ गए ना। यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ऊपर आप देखो केस में यहाँ पे जीरो बैलेंस है, भी केस में तो पैसा है ही नहीं, तो सबसे पहले हमें केस में पैसा डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे केस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही कंट्रोल के साथ में मैंने इंटर के ऊपर क्लिक किया तो केस का लेजर हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम पैसा केस में डालने के लिए सबसे पहले इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है ओपनिंग बैलेंस का, यहाँ पे हम 20 लाख रुपए ऐड कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस के अंदर मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए डाल दिए। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में अभी प्रेजेंट टाइम में कैश पड़ा हुआ है 20 लाख रुपए। कितना, 20 लाख रुपए। अब यहाँ पे हमें पेमेंट करना है यहाँ पे 10 लाख रुपए का। समझ गए फ्रेंड। तो हम इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 10 लाख रुपए अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए अमाउंट डाल दिया। एंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। नया बिल बनाना चाहते हो तो नया बना सकते हो। ऑन अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो कोई बिल नहीं बनाया जाएगा। और अगर पहले से बिल बना हुआ है तो अगेंस्ट रेफरेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो पहले से बना हुआ है मेरा बिल, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये बिल नंबर है पहले का। समझ गए फ्रेंड। इंटर के ऊपर क्लिक करके इस एंट्री को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, यानी कि पेमेंट भी सक्सेसफुली हो चुका है। समझ गए फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, एक बार वापस से रिपोर्ट चेक करेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर मेरे को आना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद में मेरे को स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट के अंदर जाना है और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे रिसीवेबल के अंदर आप देखो यहाँ पे तो जीरो है, कोई भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे पेएबल के अंदर आऊँगा तो यहाँ पर भी कोई मेरे को पेमेंट वगैरह नहीं देना है। सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया फ्रेंड। तो आज मैंने आपको परचेज ऑर्डर का कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।